छोड़ती है कि बच्चे देहभान को छोड़ने की बहुत मेहनत करते। एक देहभान के रूप को छोड़ती है तो दूसरा आ जाता है। फिर दूसरे को छोड़ती है तो तीसरा आ जाता है। लेकिन छोड़ना सदा मुश्किल होता है। और धारण करना सहज होता है। तो बाप दादा कहती है कि स्वमान में सदा रहो। तो जहाँ स्वमान है वहाँ देहभान आ ही नहीं सकता। छोड़ने की मेहनत नहीं करो, लेकिन स्वमान में स्थित रहने का अटेंशन रखो। और संगम युग पर स्वयं बाप द्वारा कितने अच्छे थे, अच्छे स्वमान
इष्ट से ज्यादा हो सकती है, हो सकती है। और रोज सवेरे सवेरे बाप दादा स्वमान की स्मृति दिलाते, स्वमान में स्थित कराते। अगर रोज भी एक नए दिन नया स्वमान स्मृति में रखो, तो स्वमान के आगे देखभाल ऐसे भाग जाता जैसे रोशनी के आगे अंधकार भाग जाता। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। वरदानी हाथ तेरा सदा सर पे अपने पाया, ममता भरी नजर से निर्मल हमें बनाया। गुणों से तूने सजाया, गुणों से तूने सजाया, उसको बताए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। संकल्प सांस तुमने
बच्चों पे हैं लुटाए। उपमा तुम्हारी बाबा हम तो कहीं न पाए। हमें खुद सा है बनाया, हमें खुद सा है बनाया, उसको भुलाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। निष्काम तेरी सेवा सबकी जुबां पे आए। आभार तेरा बाबा दिल बार बार गाए। तुझसे जो हमने पाया, तुझसे जो हमने पाया, उसको सुनाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। क्या सुना बाबा से, बताओ। जब हम सब मौन में रहते हैं तो देह अभिमान अपने आप चला जाता है। जैसे रोशनी हो तो अंधेरा चला जाता हम्म, तो ऐसा है, अनुभव होता है ना कि नहीं। है। बहुत होता है। और क्या कहेंगे। बाबा सुमन। कहते हैं हमें, बाबा ने स्वमान इतने दिए हैं कि चाहे अभिनेता हो, चाहे राजनेता हो, धर्मात्मा हो, महान आत्मा हो, सभी के इकट्ठा करते तो उससे भी ज्यादा हमें स्वमान प्राप्त करने नहीं है, मगर प्राप्त ऑलरेडी हुए हैं। तो उसी स्वमान को अगर हम रोज एक स्वमान भी अगर हम लेते हैं तो देहभान का आने का कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। वो स्वमान हमारा याद नहीं रहता है, इसलिए होता क्या है कि वस्तु, व्यक्ति और वैभव, तुरंत उसका प्रभाव हमारे पर आ जाता है, तो हम अपने स्वमान को भूल जाते हैं, है ना। कि उनको हम अपने सेल्फ को डाउन करते हैं कि मैं इनके जैसा नहीं हूँ, मुझे इनके जैसा बनना है, ऐसा। जबकि बाबा ने हमें बनाया है ना। क्या बनाया, देखो हम क्या थे पहले, ज्ञान से पहले देखो हम क्या थे, क्या वैल्यू थी हमारी, कोई नहीं जानते थे।
और बाबा का बनने के बाद देखो सारा संसार हमें जानता है। कहीं भी जाते हैं, नाम नहीं पता है, कुछ भी नहीं, तो कहेंगे ये ओम शांति वाले जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, है ना? इतना तो बोलते हैं वो लोग। तो आप सोचो हमारा बदल नहीं गया बहुत कुछ। स्वमान में न रहने के कारण अपमान भी, फिर कोई हमारा अपमान भी तो करता है ना, क्यों करता है? कि मैं कहती हूँ कि मेरा अपमान हुआ, तो क्यों हुआ? क्योंकि मैं स्वमान में नहीं थी। अगर मैं स्वमान में हूं तो दुनिया की कोई ताकत शक्ति नहीं है जो मेरा अपमान करे, ना? मुझे कोई कुछ बोले, कहे, कुछ नहीं। तो स्वमान माना, वो भी तो समझना पड़ेगा ना, स्वमानात्मा आत्मा। को बाबा ने इतना मान दिया। हम्म, दुनिया के नाम मान शान की हमें जरूरत ही नहीं, कोई हमें पूछे नहीं पूछे, है ना? तो और भी गहराई से सोचना उसके पर। बहुत अच्छी आज जो बाबा की साकार मुरली है, वो भी देह अभिमान के ऊपर ही है ना? क्योंकि लास्ट 63 जन्म से वो है हमारा, बहुत पक्का हो गया है देह अभिमान। भूलना चाहे तो भी भूल नहीं सकते। ये छोटा सा संगम युग, उसमें बाबा ने हमें ज्ञान दिया, और उसमें हमें अपने को आत्मा समझना बड़ा मुश्किल। बहुत मेहनत चाहिए, बहुत पुरुषार्थ चाहिए उसके लिए, है ना? तो यही मुख्य अभ्यास है, देह को भूलना, अपने को आत्मा समझना। आज देखो मई महीने का भी लास्ट दिन, 31 का व्यक्त इशारा है। हमारी पालना करने वाला, पढ़ाई, श्रीमत और वरदान देने वाला। बहुत ही अच्छा है। हमारी पालना कौन करता है? शिव बाबा। पढ़ाते कौन है? शिव बाबा। हमें मत कौन देते हैं? शिव बाबा। खाली मत नहीं, श्री मत। श्री माना श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, ऊंचे से ऊंची, उससे ऊंची मत कोई भी हमें दे नहीं सकता। हर दिनचर्या में साथ निभाने वाला। देखा, खाली श्रीमत नहीं देता है, पढ़ाता नहीं है, पर जो दिनचर्या सुबह से लेकर रात तक बाबा ने दी है, हर दिनचर्या में बाबा हमारा साथ निभाने वाला है, हमारा साथी है, हमारे साथ है, स्वयं परमात्मा है। इस भाग्य को स्मृति में रख, सदा खुशी में झूलते यही गीत गाते रहो, वाह मेरा भाग्य। देखो यह है स्वमान। सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते। लास्ट लास्ट दादी जानकी भी कितना पक्का करा के गई, वाह बाबा, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा। हम्म वाह बाबा, वाह ड्रामा। तो आज अपने भाग्य के गीत गाओ। भाग्य अनुभव होना चाहिए, है ना? सामने दिखाई दे तभी गीत गाएंगे ना, नहीं तो हमारे गीत नहीं गाएंगे हम, दूसरों का गीत गाते रहेंगे। देखो ये कितने अच्छे, दूसरों के भाग्य का गीत गाते रहते हैं ना। तो बाबा ने आज बोला चेंज करो, अपना भाग्य भी किसी से कम नहीं है। इसलिए बोला ना, अभिनेता सब बाबा ने वर्णन किया, हम तो सबसे बड़ा एक्टर है ये विश्व नाटक में, और हीरो एक्टर उसमें भी। सतयुग में आने वाले, पहले पहले आने वाले, सूर्यवंशी में आने वाले, राजा बनने वाले, राजा ही करने वाले, कम बात है क्या? लगता है कि हम राजा बनेंगे, राजा बन सकते हैं, राज करेंगे ऐसा? हम्म जैसे दुनिया वाले अभी देख रहे हैं ना, हम जो द्वापर के राजाए और भी कई राजाए हैं, हम तो ये सबसे, ये प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी कुछ भी नहीं है, है ना? सत्युग के जो विश्व महाराजन, विश्व महाराजा, है ना? सारे विश्व को चलाने वाले, उसमें खाली भारत ही है ना, और कुछ है ही नहीं। तो आज साकार मुरली है बाबा की, 31
में आज लास्ट दिन, कल से जून शुरू हो जाएगा। तो कल से फिर हमारी मम्मा का दिन 24 जून है ना। 24 जून का दिन है, मंडे आता है, पर संडे 23, 23 तारीख को हम भोग लगाएंगे। 2-3 आत्माओं का भी इकट्ठा हुआ है, हमें टाइम बाहर जाते रहते हैं, तो उन आत्माओं का भी उस दिन एक साथ भोग लगाएंगे 23 जून ग्लोबल मॉल में। तो पूरा महीना अभी देखो, जून महीना मम्मा, जुलाई हमारी दीदी, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी जिसको हम कहते हैं, अगस्त हमारी बड़ी दादी, दादी प्रकाश मणि, 25 अगस्त है ना। तो 3 महीना अभी हम पुरुषार्थ करेंगे। ये जो महान आत्माएं, विशेष आत्माएं जिन्होंने कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया है, बाप समान बने हैं, संपन्न बने, संपूर्ण बने, है ना। तो बल आज शरीर में नहीं है, पर सूक्ष्म में हमारे साथ है, सेवा में भी, पुरुषार्थ में भी, ना। हमारे लिए रास्ता बना कर गए। हमें अभी कुछ नया नहीं करना है। हम उनके शरीर को याद नहीं करते, उनकी आत्मा को याद करते हैं, उनकी विशेषता और कला कि कैसे उन्होंने 1936 से लेकर, है ना, आज तक बाबा का जो यज्ञ, उसका जो फाउंडेशन पिलर बनकर रहे, तो आज हम यहाँ बैठे हैं, है ना। उन्होंने त्याग, तपस्या और सेवा, वो लोग त्याग नहीं करते, तपस्या नहीं करते, सेवा नहीं करते, तो ज्ञान हमारे तक नहीं आता। हमारे पीछे भी बहुत आत्माएं हैं, तो उन तक ये ज्ञान कैसे जाएगा? हम त्याग नहीं करेंगे, हम तपस्या नहीं करेंगे, हम सेवा नहीं करेंगे। तो जून महीना पूरा हम मम्मा को याद करेंगे, मम्मा की जीवन कहानी सुनेंगे, मम्मा की बातें सुनेंगे, है ना, हर साल जैसे सुनते हैं ऐसा। तो आज बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने, बाप आए हैं कांटों को फूल बनाने। सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, देखा, सबसे बड़ा कांटा है देह अभिमान, इससे ही सब विकार आते हैं। इसीलिए देही अभिमानी बनो। सबसे पहला देह अभिमान आया, माना सब विकार आ जाते हैं, 5 विकार और उसका परिवार, ईर्षा, राग, द्वेष, सब। इसलिए बाबा कहते सबसे पहले देह को भूलो। जड़ जड़ कोई भी ट्री होता है, उसकी आप टाल टालियां काटते रहेंगे, फिर आएगी, उसको जड़ से ही खत्म करो। तो ऐसे एक विकार निकालने की कोशिश करेंगे तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं देह को ही भूल जाओ, क्योंकि सारी जो जड़ है वो देह ही है, देह में ही है सारा ही। तो इसीलिए आत्मा समझो, देही माना अपने को आत्मा समझो, आत्मा अभिमानी बनो। प्रश्न है, भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? भक्तों ने बाप के किस कर्तव्य को न समझने के कारण सर्वव्यापी कह दिया है? संगम युग में जब बाबा आते हैं, अपना अलग अलग रूप धारण कर बच्चों से सेवा करवाते हैं, करते हैं ना। तो उत्तर है, बाप बहुरूपी है। देखा, बचपन में जब जो गांव में उनको पता होगा, है ना, रोज अलग अलग रूप लेकर बहुरूपी की। उस समय तो कहाँ विज्ञान के साधन, टीवी कुछ भी नहीं होता था, तो वही सब चलता था, रामलीला, कृष्ण लीला। ये बहुरूपी आती थी, अपना रूप धारण कर सारे गांव में, कभी हनुमान बनेंगे, कभी क्या बनेंगे, कभी क्या बनेंगे, है ना, ऐसा करते थे वो लोग। तो बाबा कहते हैं मैं भी बहु रूप धारण करता हूँ, माना अलग अलग रूप लेकर बाबा आते, सेवा करते हैं। जहाँ आवश्यकता होती है, सेकंड में किसी भी बच्चे में प्रवेश कर सामने वाली आत्मा का कल्याण कर देते हैं।
भक्तों को साक्षात्कार करा देते हैं। वह सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन बहुत तीखा रॉकेट है। बाप को आने जाने में देरी नहीं लगती। इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। तो समझो कोई हनुमान का भगत है, उनको गणेश का साक्षात्कार हो जाए तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो भक्ति का फल तो बाबा देता है। जो बहुत भक्ति करते, एकनिष्ठ भक्ति करते हैं, नवधा भक्ति करते हैं, तो जो जिस रूप में बाबा को याद करते हैं, कोई हनुमान के रूप में याद करते हैं, कोई गणेश के रूप में याद करते हैं, या कोई राम के रूप में याद करते हैं, कोई कृष्ण के रूप में याद करते हैं, तो उनको उसी रूप से दर्शन दे देते हैं। तो उनको लगता है कि भगवान सर्वव्यापी है। राम भी भगवान है, कृष्ण भी भगवान है, गणेश भी भगवान है, हनुमान भी भगवान। ऐसे ही कर दिया ना फिर हमने, सर्वव्यापी कह दिया। क्योंकि उनको बिंदु पॉइंट निराकार का साक्षात्कार हो जाए तो उनको क्या समझ में आएगा? कुछ भी नहीं, है ना। तो फिर भावना नहीं रहेगी भक्तों को भगवान में। तो उसकी भावना का जो भाड़ा है बाबा दे देता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सर्वव्यापी सब में बाबा है, ऐसा नहीं है ना। बाबा कहते हैं। और ये भी देखो, ब्राह्मण परिवार में फिर उल्टा ले लिया कि मेरे तन में शिव बाबा आता है, मेरे तन में ब्रह्मा बाबा आता है, मेरे तन में मम्मा आती। बहुत लोग ऐसा करते, फिर वो फिर माया की प्रवेशता है ना। बाबा ऐसे प्रवेश नहीं करते। बाबा का तो एक ही रथ पक्का करना है। जैसे मैं एक आत्मा हूँ, ऐसे बाबा का तो कल्प कल्प हर संगम युग में यही ब्रह्मा तन मुकर्रर है। ब्रह्मा मुख से ही हमें पढ़ाते हैं, ब्रह्मा तन में आकर ही पढ़ाते हैं। दूसरा कोई के तन में बाबा नहीं आता, पक्का करना है। नहीं तो आज बहुत सारे ब्राह्मण देखो भटक जाते हैं, चले जाते हैं इधर उधर, इधर बाबा आया उधर बाबा आया करके, है ना। सर्वव्यापी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं इस बात को न समझने के कारण भक्त लोग सर्वव्यापी कह देते हैं। फिर जो अभी कच्चे पक्के नहीं बनेंगे तो ऐसे उधर उधर चले जाएंगे, वही फिर भक्ति मार्ग में गड़बड़ सड़बड़ करेंगे, है ना। द्वापर से भक्ति भी कौन शुरू करते हैं? हम ही तो करते हैं, है ना। तो इसीलिए ओम शांति। यह है छोटा सा गुलशन, ह्यूमन गुलशन। बगीचे में तुम जाओ तो उसमें पुराने झाड़ भी होते हैं, किस्म किस्म के। ऐसे नहीं कि सारे नए होते हैं, पुराने चले जाते तो नया डालते हैं। वो स्थूल गार्डन में भी। तो यहाँ भी वो एग्जाम्पल देके बाबा कहते हैं, कहाँ मुखड़िया भी होती है, कहाँ आधी खिली हुई मुखड़िया होती है। माना जो कली होती है ना, जो खिली खुली नहीं है। आप देखना गुलाब के प्लांट पर सब ऐसे होती है एक साथ बहुत सारी, उसको बाबा मुखड़िया बोलते हैं। तो यह भी बगीचा है। यह माना ये जो हमारा ब्राह्मण परिवार, ज्ञान तो लिया, सुनते हैं, पर क्या होता है, कोई फूल एकदम कांटों से फूल बनते हैं, और कोई कांटों से मुखड़िया माना कली तो बनते हैं पर फूल नहीं बनते, खुलता नहीं है, वो बंद का बंद रहता है ऐसा। तो यह भी बगीचा है। अब तो यह तो बच्चे जानते हैं, यहाँ आते हैं कांटों से फूल बनने। श्रीमत से हम कांटों से फूल बन रहे हैं। कांटे जंगल के हैं, फूल जंगल के हैं, फूल बगीचे में होता है। तो अभी हम कहाँ हैं बताओ? हम्म ये कलयुग जंगल में, हाँ। जंगल में थे, अब बगीचे में आ गए। हाँ, जंगल में कैसे हो सकते? कलयुग सारा बाबा ने जंगल। हाँ बोलो। बाबा ने फूल बना के अलग कर दिए अलग कर हम। दिया, है ना। कांटों के जंगल से निकाला बाबा ने हमें, अभी संगम युग में ले आए, कांटों से अभी फूल बना रहे हैं। तो बगीचा होता है तो उसमें वैरायटी फूल होते हैं। तो यहाँ भी चैतन्य बगीचे में भी सब फूल एक जैसे नहीं है, वैरायटी है ना। कोई कली भी है तो कोई
फूल है, और कोई तो कांटे की कांटे ही रह जाते हैं। सबसे बड़ा देह अभिमान, बड़ा कांटा। देह अभिमान जाता नहीं है ना, तो फूल कैसे बनेंगे? बहुत पहले भी डिस्कशन किया था हमने। वो भी डिसाइड करना है मुझे किस प्रकार का फूल बनना है। हम्म जिनके अंदर अभी भी नाम मान शान है, फूल तो बनेंगे, पर उनको कहाँ यूज करेंगे? आगे रखेंगे स्वागत के लिए कि भी तुम इनका स्वागत करो, है ना? तो ऐसा फूल बनना है। घर का डेकोरेशन में यूज होता है फूल, तो वहां जाना है, डेकोरेशन में हमें खड़ा करे। हाँ, या बताए ना, तीसरा क्वालिटी, अर्थी पर डालते कोई फूल को। और चौथा कोई फूल क्या होता है, बताओ? चॉइस हमारी है ना? मंदिर में जाता है ना पूजा के लिए, भगवान को अर्पण होता है, तो मुझे देहधारी के पर अर्पण होना है। देहधारी के स्वागत में यूज करे, घर के श्रृंगार में यूज करे, कहाँ यूज करे, बताओ? हम्म जब ऐसा फूल बनेंगे तो ही बाबा स्वीकार करेगा, ठीक है? नहीं तो नहीं। मैं ऐसा फूल बनूं जो बाबा मुझे स्वीकार करे, कि नहीं? बलिहार जाए शिव बाबा के पर, वैरायटी फूल, वैरायटी कलर, वैरायटी सुगंध, ये सब होता है ना, तो बाबा भी देखता है ये सब, कि कौन योग्य है, कौन लायक है। सबको तो बाबा स्वीकार नहीं करेगा ना। कली है, कांटे की कांटे ही है, तो ये सब सोचना, गहराई से विचार सागर मंथन का नाच। बहुत अच्छी बाबा ने आज बात बताई। बगीचा है स्वर्ग, जंगल है नर्क। तो बाप भी समझाते हैं, यह है पतित कांटों का जंगल, और वह है फूलों का बगीचा। तो बाबा का हमारा बहुत पुराना गीत है स्मृति पुष्प में, फूलों की माला बनाई, चुन चुन कर जग के कांटे, है ना, ये शब्द है। तो बाबा भी जग जग से मना बाहर दुनिया से चुन चुन कर बच्चों को ले आते हैं, है ना? फिर कांटों से फूल बनाते हैं। तो माला कांटों की नहीं बनती है, देखी कभी कांटों की माला? नहीं ना, माला फूलों की होती है हमेशा। तो फूलों का बगीचा था, वह अभी फिर कांटों का जंगल बना है। देह अभिमान है सबसे बड़ा कांटा, उसके बाद फिर सब विकार आते हैं। वहां तुम देही अभिमानी हो रहते हो सतयुग में। आत्मा में ज्ञान रहता है, अभी हमारी आयु पूरी होती है। अब हम यह पुराना शरीर छोड़ दुनिया दूसरा जाकर लेंगे। साक्षात्कार होता है, हम गर्भ महल में जाकर विराजमान होंगे। शुरू शुरू में सबको साक्षात्कार होता था ना, बाबा करवाते थे। कैसे हम आत्माएं सत्युग में गर्भ महल, महल जैसा होता है, वहां कोई दुख नहीं है। यहाँ तो गर्भ जेल, ऐसा कहते हैं। फिर मुखड़ी बनकर मुखड़ी से फूल बनेंगे। यह आत्मा को ज्ञान है, सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह ज्ञान नहीं है। सिर्फ यह ज्ञान रहता है कि यह शरीर पुराना है। सृष्टि चक्र का ज्ञान सत्युग में नहीं रहता, कि मेरा अभी जन्म हुआ फिर मेरा मृत्यु, है ना? नहीं तो आत्मा दुखी हो जाएगी, वो सुख का अनुभव नहीं कर पाएगी, सुख ले नहीं पाएगी आत्मा। उसको लगेगा अभी वो मुझे चक्र में जाना है, ऐसा। उसके बाद रहता आएगा। ये ज्ञान सत्युग में नहीं रहता है, ये अभी रहता है हमें। इसको अब बदलना है। खाली आत्मा को उतना वहां ज्ञान रहता है कि ये मेरा शरीर है और मुझे बदलना है। अंदर में खुशी रहती है। कलयुगी दुनिया की कोई भी रस्म आदि वहां होती नहीं, इसलिए हम नहीं करते ना कलयुगी जो रस्म रिवाज है यहाँ पर। वो संस्कार भी छोड़ना है, निकालना है, क्योंकि सत्युग में नहीं है ये सब। यहाँ होती है लोकलाज, कुल की मर्यादा। तो फर्क है ना, ये देखो, इसीलिए कलयुग का स्वर्ग कहते हैं ये अमेरिका को भी। यहाँ किसी के घर में हमने तो देखा, आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो तुरंत क्या करते हैं, 911 करके बुलाते हैं। वही लोग आते हैं, देख कर फिर बॉडी को लेके जाते हैं, हम थोड़ी जाते हैं लेके ना।
सत्युग में भी ऐसा ही होता है। आत्मा शरीर छोड़ेगी तो उनके घर वाले थोड़ी उनके शरीर को लेके जाएंगे। वह तुरंत चंडाल, लास्ट पद, पहला पद है राजा, राजा बनना, और लास्ट पद है चंडाल। जो मुर्दा जलाते हैं, वो लोग आते हैं, लेके चले जाते हैं। हम्म यहाँ भी देखो कौन जलाते हैं, कैसे सारा है ना। तो ऐसे ही सतयुग में है। बहुत अच्छी बातें दादिया, जब मनोहर दादी हमारी बहुत अच्छा हिस्ट्री सुनाती थी ये सब। तो आज बाबा कहते हैं वहाँ आत्मा को पता रहता है, वहाँ कलयुग की कोई रस्म रिवाज नहीं। यहाँ तो हम कितना उसके पीछे रोना धोना, पहले जमाने में बहुत होता था, अभी लास्ट 25-30 साल से तो बहुत कुछ बदल गया, निकाल दिया है सारा, नहीं है इतना होता है फिर भी, है ना। यहाँ होती है लोक लाज, कुल की मर्यादा, तो फर्क है ना। वहां की मर्यादा को सत्य मर्यादा कहा जाता है, यहाँ तो है असत्य मर्यादा। क्या कहेंगे बताओ? असत्य मर्यादा माना, कोई ने हमारे परिवार में शरीर छोड़ा, हमें उनके लिए कुछ करना नहीं है, पर बोलते हैं लोग क्या कहेंगे, इसलिए लोग बोले इसलिए उनके पीछे कुछ थोड़ा बहुत करते रहते हैं, बाकी इतना भी नहीं करेंगे। कोई तो अभी लेने भी नहीं जाते अभी, ये जो क्या बोलते हैं उसको, अभी ये सीनियर सिटीजन होम ये वो सब बोलते, बहन फोन करते तो भी कोई उठाते भी नहीं ना, उनके घर के कोई आते ना लेके जाते, कुछ भी नहीं, है ना। तो ये जो असत्य माना देह है ना, देह की जो मर्यादाएं है वो सब झूठी है। झूठ माना विनाशी, है ना, और सत्य माना अविनाशी। आत्मा तो वह अविनाशी है, तो मरना शब्द नहीं, मृत्यु शब्द नहीं वहां पर, तो वहां कोई ऐसी रस्म रिवाज है ही नहीं, है ना। सृष्टि तो है ना, बाप आते ही है, जबकि आसुरी संप्रदाय है, उसमें ही देवी संप्रदाय की जब स्थापना हो जाती है तब विनाश होता है। तो जरूर आसुरी संप्रदाय है, इसमें ही देवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन हो रही है। ये कार्य हमारा मुश्किल क्यों हमें अनुभव होता है, इतना जल्दी फटाफट क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये आसुरी दुनिया है, माया की दुनिया है, रावण का राज्य है, और उसके राज्य में रहकर अभी हम देवी गुण वाली संप्रदाय स्थापन करेंगे तो वो करने देंगे? नहीं करने देंगे ना। हमारे घर में कोई आ जाए और हमारे ऊपर कोई रूल करे तो हम करने देंगे? नहीं ना। तो आप सोचो बैठ करके, तो ऐसा ही है ये बेहद का घर है माया रावण का, और उनके घर में बैठकर हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं, देवी गुण वाले देवता बन रहे हैं, कितना मुश्किल है आप सोचो। सुबह उठ के सोचते भी है, कोशिश भी करते हैं, पर बाहर जैसे दुनिया में गए देखते हैं, उस समय मन बदल जाता है। हम्म क्या कहते हैं बाबा, कभी बोलकर भी बताते हैं ना, कोई भी तो नहीं करता है ना, ये भी तो नहीं करता है ना, तो ऐसा लगता है मैं भी नहीं करूं ऐसा, ये तो चलता है। देखा माया कैसे प्रवेश करती है, करने नहीं देगी, कहने का मतलब यह भी समझाया है योग बल से। देखो योग बल चाहिए उसमें, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, इस जन्म में भी जो पाप किए हैं वह भी बताना पड़े, उसमें भी खास है विकार की बात। देखा, हमारे अंदर सबसे बड़ा देह अभिमान, कम बात है क्या निकालना? छोटी छोटी आदतें तो फिर भी निकल जाएगी, अटेंशन रखेंगे, कोशिश करेंगे, पर ये देह अभिमान निकालना, और ये 5 विकार निकालना, और उसके जो परिवार है, नहीं निकलेंगे बिना योग। और योग तो है नहीं हमारा, जो भी थोड़ा बहुत करते हैं वो तो बताए ना, चिल्लर जैसा है, वो कोई काम नहीं करेगा। 100 की नोट चाहिए बड़ी, ऐसा बड़ा बिल ऐसा बोलते हैं ना। तो कंटिन्यू 3 आवर्स 4 आवर्स आपको बैठना पड़ेगा, एक साथ बैठ सकते? बीच में हमने शुरू किया था, काम दिया था, अभी कौन कर रहे बताओ? दिन में अपने घरों में भी बैठ के कौन योग करते हैं टाइम निकाल कर? करते हैं कि नहीं करते? हम्म
बहुत, जितना ज्यादा देह अभिमान उतना ज्यादा योग करना पड़ेगा कि नहीं तो वो जाएगा नहीं। याद में है बल, बाप है सर्वशक्तिमान। तुम जानते हो जो सर्व का बाप है उनके साथ योग लगाने से पाप भस्म होते हैं। ये लक्ष्मीनारायण सर्वशक्तिमान है ना, सारे संसार में सब उसको मान देते हैं। देखो लक्ष्मीनारायण के ऊपर कोई है नहीं, है ना, तो सारी सृष्टि पर इनका राज है। वह है ही नई दुनिया, हर चीज नई। वह तो हर चीज प्रकृति के 5 तत्व सहित सत्युग में सब नया, यहाँ तो सब पुराना है ना। अब तो जमीन ही कलराठी हो गई है, माना कितना भी बीज डालो, कितना भी खाद डालो, कुछ भी करो, आता है फल, निकलता है इतना अच्छा नहीं ना, क्योंकि ये पृथ्वी माना जमीन में ही ताकत नहीं है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनते हो तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। जैसे स्टूडेंट वैसी खुशी भी जास्ती होगी। तुम्हारी यह है ऊंचे ते ऊंच यूनिवर्सिटी, ऊंचे ते ऊंच पढ़ाने वाला है। बच्चे भी पढ़ते हैं ऊंचे ते ऊंच बनने के लिए। देखो हम यहाँ रोज आते बाबा के पास, क्यों आते हैं? माया रावण ने हमें कितना नीचे ले आए, है ना, कितना साधारण बना दिया। अभी शिव बाबा आकर हमें ऊंचे ते ऊंच, हमारे से ऊपर कोई नहीं। देखो लक्ष्मी नारायण के ऊपर है कोई देवता है? कोई नहीं। तो ऐसा ऊंच बनाते बाबा हमें, तो वो बनने के लिए हम यहाँ आते हैं। तुम कितना नीच थे, एकदम नीचे से भी ऊंच बनते हो। तो बाप खुद ही कहते हैं तुम स्वर्ग के लायक थोड़ी हो। देखो बाबा आज बोलते हैं हमें, अभी भी चलो बाबा स्वर्ग ले आए तो क्या हम लायक बने हैं स्वर्ग में चलने के लिए? नहीं ना। ये स्वर्ग को भी वापस हम नर्क बना देंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ही ऐसे है ना, हमारा स्वभाव ही ऐसा है, हमारा कर्म ही ऐसा है। अभी लायक नहीं बने हैं। अपवित्र वहां जा न सके, आत्मा पवित्र नहीं बनी, पावन नहीं बनी। नीचे है तब तो उच्च देवताओं के आगे उन्हों की महिमा गाते हैं। मंदिरों में जाकर उन्हों की ऊंचाई और अपनी नीचता का वर्णन करते हैं। हर एक करते हैं, हर एक ने किया है। देखो हम क्या कहते थे मंदिर जाते थे तो, आप तो सर्वगुण संपन्न हो, ऊंच हो, मैं तो नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ये सब नहीं गाया है ना, यही कहते थे। उनको ऊंच मानते थे, अपने को नीच मानते थे। ठीक कहते हैं रहम करो तो हम भी ऐसे ऊंच बने। कभी सोचा नहीं हमने कि हम भी ऐसा बन सकते हैं, है ना। मंदिर में जाकर हमको लगता वही बन सकते हैं। आज बाबा ने हमें समझ दी कि नहीं, हम भी बन सकते हैं ऐसे ऊंच। उन्हों के आगे माथा टेकते हैं। है तो वह भी मनुष्य, परंतु उनमें देवी गुण है। मंदिरों में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम उन्हों के जैसा बने। तभी 3 मिनट बाबा को याद करते हैं, उस पर सोचते हैं और उन जैसा बनने की शक्ति लेते हैं बाबा से, है ना। बाबा ने आज कान में 7 ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांत शीतल माँ का आंचल आइए छुप जाइए, शांति सागर शिव पिता का प्यार आकर पाइए, शांति के संसार में स्वागत है सादर आइए, शांति के संसार में। शांति का संसार, शांति का कुंड बाबा ने रचा है। आत्माओं का आवाहन करेंगे रोज, है ना। दुख वाला जो संसार है उसमें से निकल कर इसमें आ जाए, उन आत्माओं का स्वागत करे, है ना। तो देखो, हम जो पुरुषार्थ करते सेवा करते हैं तो बाबा हमें क्या बनाते हैं। पहले हम भक्ति में मंदिर में जाते थे, माथा टेकते थे, अभी ऐसा नहीं करेंगे ना। बाबा हमें पूज्य बना रहे हैं। हम जो पुजारी थे, पुजारी से पूज्य बनाते हैं। और पूज्य बनने के लिए आज बाबा कहते देवी गुण चाहिए, जो हमारे अंदर नहीं है ना। तो वह मनुष्य परंतु उनमें देवी गुण है। मंदिर में जाते हैं, उन्हों की पूजा करते हैं कि हम उन जैसा बने, पर यह कोई को भी पता नहीं है कि उन्हों को ऐसा किसने बनाया, कब बने, कैसे बने, ये सब पता नहीं है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ड्रामा बैठा हुआ है, कैसे वह देवी जड़ का सेपलिंग लगता है। अभी संगम युग में इन आंखों से हम देख रहे हैं ना। शिव बाबा आते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं, पढ़ाते हैं सब। तो बाप आते ही है संगम युग पर। यह पतित दुनिया है, इसलिए बाप को बुलाते हैं, हमको आकर पतित से पावन बनाओ। अभी तुम पावन होने के लिए पुरुषार्थ करते हो, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर चले जाएंगे शांति धाम। सब आत्माएं सप्तयुग में नहीं आएगी, हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएगी। हम याद से पावन बनेंगे। मन मना भव का मंत्र है मुख्य, जो तुमको बाप देते हैं। गुरु लोग तो ढेर के ढेर है, कितने मंत्र देते हैं। बाप का तो एक ही मंत्र है। बाप ने भारत में आकर मंत्र दिया था, जिससे तुम देवी देवता बने थे। भगवान वाच है ना। वो लोग बल श्लोक आदि कहते हैं, परंतु अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते हैं। तुम अर्थ समझा सकते हो, वो तो खाली गाते रहते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाबा तो हमें भक्ति की हर बात का यह राज समझाते हैं, अर्थ समझाते हैं कि ये जो आत्मा के पर रोज ज्ञान स्नान बाबा कराते हैं, ज्ञान की बूंद बूंद डालकर, क्योंकि आत्मा को जरूरत है। तो हमने क्या किया, भक्ति में उल्टा किया। कल परसों भी डिस्कशन किया ना, शिवलिंग के ऊपर जाकर पानी चढ़ाते रहे। बाबा कहते मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो पावन ही हूँ, मुझे तो शरीर ही नहीं, पहली बात है ना। तो सारी विधि जो बाबा ने संगम में हमें कराई, हमने भी भगवान के लिए किया। क्यों कर रहे वो पता नहीं है ना। दूध चढ़ाया तो ऐसा पवित्र बाबा ने हमें बनाया, शक्तिशाली बनाया आत्मा को। हमने जाकर बाबा को ये ज्ञान दूध है ना कि नहीं, ये दूध की एक जर्नी होती है। उससे फिर गर्म करते, ठंडा करते, फिर जमाते हैं, फिर मंथन करते, मक्खन निकालते, फिर गर्म करते, फिर घी बनाते, है ना। तो देखो उसमें ही सारा समाया, दूध में ही सारा। ऐसे ज्ञान में ही सारा गुण, ज्ञान, शक्ति, सब कुछ ही ज्ञान दूध बाबा सुबह सुबह में दे देते हैं। फिर हमारा काम है विचार सागर मंथन कर उसको अलग करना, धारण करना, जो भी करना वो हमारा काम है ना। तो हमने वो बात को समझा नहीं, कहने का मतलब। तो अर्थ बाबा अभी हमें यहाँ समझाते हैं। कुंभ के मेले में जाते हो, वहां भी तुम सबको समझा सकते हो।
यह है पतित दुनिया नर्क। सत्युग पावन दुनिया थी जिसको ही स्वर्ग कहा जाता है। पतित दुनिया में कोई पावन हो न सके। मनुष्य गंगा स्नान कर पावन होने के लिए जाते हैं, क्योंकि समझते शरीर को ही पावन बनाना है। आत्मा का ज्ञान नहीं है ना वहां पर। आत्मा तो सदैव पावन है ही। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम भी लिख सकते हो, आत्मा पवित्र होती ज्ञान स्नान से। ब्रह्मा बाबा ने भी भक्ति बहुत की है, तो अनुभव से सारी बातें बताते हैं। तो सेवा करनी है। हमारी दादियाँ बहुत छोटी छोटी थी ना, उस समय सेवा पर भेजा था, कैसे सेवा करे। तो बाबा ये सब पॉइंट्स देते थे, समझाते थे कि ऐसे उन्हों को समझाओ, न कि पानी के स्नान से। पानी का स्नान तो रोज करते रहते हैं, जो भी नदियां हैं उसमें रोज स्नान करते रहते हैं, पानी भी वही पीते हैं। अब पानी से ही सब कुछ किया जाता है। तो बातें तो कितनी सहज है, परंतु किसी की भी बुद्धि में आती नहीं है। जैसे एक भजन बना है ना कि जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, है ना। लकड़ी के बिना चलता है नहीं। तो पूरा है, बहुत लंबा भजन है। तो यहाँ भी जन्म से पानी चाहिए सबसे पहले नहाने के लिए, और बाद में भी देखो, जलाकर आते हैं शरीर को, क्या करते हैं सबसे पहले नहाते हैं, है ना। तो हर बात में पानी, हर जगह पानी की जरूरत है। और ये बाबा कहते ज्ञान जल, वो भी, वो शरीर के लिए सारा है, ये आत्मा के लिए है ना। ज्ञान से ही सद्गति होती है सेकंड में। फिर कहते ज्ञान इतना यथा है जो सारा समुद्र सही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और स्वयं विद्या की देवी सरस्वती रात दिन बैठकर महिमा करे, तो भी उसका अंत आ सकता है नहीं ना। आप स्थूल सागर भी देखो, उसका अंत पा सकते नहीं। तो ये शिव बाबा का भी जो महिमा है उसका कोई अंत नहीं है, तो भी अंत नहीं हो सकता। बाप भिन्न भिन्न पॉइंट्स तो रोज समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं आज तुमको बहुत गुह्य बातें सुनाता हूँ। बच्चे कहते हैं पहले क्यों नहीं सुनाया। हाँ, अरे पहले कैसे सुनाएंगे, शुरू में समझ में ही नहीं आता था। तो देखो वो लौकिक स्कूल में भी क्या करते हैं, केजी वो सब नहीं होता उसमें, 1 2 3 ABC सिखाते। वो सब नहीं सीखा है तो आगे का कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ सकते ना। तो यहाँ भी ऐसा है, कहानी शुरू से लेकर नंबरवार सुनाएंगे ना। ये हमारी ही कथा है, हमारी ही कहानी है आत्मा की, कि कैसे हम पावन थे और कैसे हम पतित बने। तो पहले से सुनाना पड़े। पिछाड़ी का पाठ पहले कैसे सुनाएंगे, यह भी बाप सुनाते रहते हैं। ये सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज तुम जानते हो। तुमसे कोई भी पूछे तो तुम झट रिस्पॉन्स कर सकते हो, पर तुम्हारे में भी नंबरवार है। देखा, शिव बाबा का जैसे हम बच्चों को ज्ञान समझाते, ब्रह्मा बाबा समझा सकते, मम्मा दादिया ऐसा हम समझा सकते नहीं ना। हमारे में भी नंबरवार है। जिनकी बुद्धि में बैठा हुआ है, ज्ञान बुद्धि में है ही नहीं तो क्या समझाएंगे। जो हमारे पास है फिर वही समझाएंगे, है ना। तुम्हारे पास आते हैं, पूरा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो बाहर जाकर कहते हैं यहाँ तो पूरी समझानी नहीं मिलती है, फालतू चित्र रखा है, इसलिए उन्हें समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। देखा, इसलिए रूल्स से सेवा करना, कोर्स देना, समझाना, प्रदर्शनी भारत में भी यहाँ भी सबको नहीं देंगे समझाने के लिए। खुद के पास ही ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, तो फिर दूसरों को जब समझाने बैठेंगे तो मैंने देखा उल्टा शुरू करते हैं। पहले शुरू करने से सबसे पहले उनको नियम धारणाएं बता देंगे, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा है ना। ऑलरेडी आत्मा के ऊपर इतना बोझ है, दबी हुई है, थकी हुई है, और ऊपर से हम, है ना। तो कौन सुनेगा ज्ञान, कुछ भी नहीं। हमारा त्याग नहीं दिखाई दे उन आत्माओं को, कहने का मतलब
जिसके भी पास जाते हैं नए नए, हमारा भाग्य उनको दिखाई दे, है ना, हमारी खुशी दिखाई दे, हमारी प्राप्ति दिखाई दे, तो वो सुनेंगे कि तुमको ये सब कहाँ से मिल रहा है, मुझे भी वहां जाना है ना। और उन्हों को हमारा प्राप्ति, हमारा वो सब नहीं दिखाई देता, हमारा त्याग दिखाई देता है। जहाँ जाते हैं ना, हम इनका नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा करेंगे, कौन बुलाएगा, दोबारा बोलते बहन नहीं आना, है ना, हमने तो अनुभव किया है ये सब। हमको क्यों बुलाते हैं हर जगह, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं उनके जैसे हो जाते हैं, उनके साथ। वो लोग नीचे बैठते, हम भी नीचे बैठ जाते हैं, है ना। वो जो खाते हैं, हम भी, ऐसे नहीं कि भी ये चाहिए वो चाहिए, इसके बिना नहीं चले, ऐसा थोड़ी होता है ना। हर एक का सिचुएशन बताया था ना, जहाँ जहाँ सेवा करने जाते हैं वहां पर उन्हों के पास टाइम नहीं, बेचारों के पास मुश्किल आधा घंटा, एक घंटा, एक दिन निकालते हैं, है ना। उनके पास ऑलरेडी इतना दुख है, इतना प्रॉब्लम्स है, उसमें हम एक प्रॉब्लम बनकर जाए, एक और उनका ऐड हो जाए, है ना। हमारा काम है आत्माओं का दुख कम करना, आत्मा का जो प्रॉब्लम है वो कम करना, है ना। हम समाधान स्वरूप बनकर जाए, समस्या स्वरूप नहीं। तो इसलिए बोलते बेन वापस कब आएंगे, दोबारा कब आएंगे, आप जरूर आना, ऐसा नहीं बोलते, है ना। तो सोचना बहुत बड़ी बात है। हमारे घर में हम जैसे भी रहते हैं, तो हम तो दूसरों के घर में जाके भी हमारा घर ही बनाना चाहते हैं, तो वो तो नहीं होगा ना। तो सेवा नहीं होगी, कहने का मतलब डिसर्विस होती है, नहीं। तो पूरी समझानी, देखो फिर नहीं मिलते उन्हों को, तो फिर ऐसा भी कहते कि इनको पूरा समझ नहीं है, ज्ञान नहीं मिला है। तो फिर कहते नहीं तो वो अभी पूरा समझते नहीं है, समझाने वाले भी पूरा नहीं, तो जैसे तैसा मिला, जैसे को तैसा मिला, ऐसा। उनको भी ज्ञान नहीं, उनको भी ज्ञान नहीं, जैसे को तैसा मिला। तो बाप कहते हैं कहाँ कहाँ हम देखते हैं आदमी बड़ा समझदार है, बच्चे इतने सुरमाना होशियार नहीं है, तो फिर हम ही उनमें प्रवेश कर मदद कर लेते हैं, क्योंकि बाप तो है ही बहुत छोटा रॉकेट, आने जाने में देरी नहीं लगती। इसका मतलब नहीं कि मैं जो रोज समझाती हूँ तो मेरे में बाबा रोज आता और समझाता है, ऐसा भी उल्टा नहीं लेना है, ठीक है। कहीं कहीं बाबा का बच्चा बनने वाली कोई आत्मा होती है, और जो सामने बैठा है वो समझा नहीं सकता है, तो बच्चे को बाबा जाने देना नहीं चाहता, इसलिए भी बाबा कभी कभी ऐसे सेवा कर लेते हैं, है ना। उन्होंने फिर बहुरूपी व सर्वव्यापी की बात उठा ली है। ये तो बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, और आपको भी अनुभव होगा, बाबा की याद में रहेंगे, आत्मा की जो अवस्था स्थिति होगी, तो कभी कभी देखना, आपको तो पता ही नहीं होगा, आपके मुख से ऐसे ऐसे पॉइंट्स निकलेगी, सामने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आज तक का अनुभव है, पहले दिन से आज तक आपको बताया था ना, जब पहले दिन हम गए थे बाबा की सेवा करने, वो तो मृत्यु का प्रवचन था, वो बड़ी बहन नहीं थी, इसलिए हमें साड़ी पहन के जाना पड़ा, हम तो जाके ऐसे ही बैठ गए और बाबा को बोल दिया तेरे को जो बोलना है, लात तेरी जाएगी मेरी नहीं, राइट। मैं तो आई हूँ ब्रह्मा कुमारी बन के, है ना। तो बाबा ने कैसे सेवा कराई, हमें आज भी अनुभव है ना। सबने बोला बहुत अच्छा, जबकि हमको पता ही नहीं क्या बोलना है, कैसे बोलना। तो ऐसे बाबा सेवा करा देते, जब सरेंडर कर देते ना अपने आप को, देह अभिमान रखेंगे, ईगो रखेंगे, तो कुछ नहीं होगा, बाबा कोई सेवा नहीं कराएगा। सब हमारी सेवा में बीच में ये देह अभिमान आता है ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है उसका, सारा दिन विचार सागर मंथन कर और पॉइंट निकालना, क्योंकि हर एक का अपना अपना है, हर एक की अपनी माया है ना, नंबरवार है उसमें भी। तो बाबा समझाते हैं, कोई कोई आदमी अच्छे होते हैं, तो उनको समझाने वाले भी ऐसे चाहिए, है ना। आजकल तो कोई छोटेपन से भी शास्त्र कंठ कर लेते हैं, क्योंकि आत्मा संस्कार ले जाती है, कहाँ भी जन्म ले फिर वहां वेद शास्त्र आदि पढ़ने लग पड़ेंगे। अंत मते सो गति होती है ना, आत्मा संस्कार ले जाती है ना,
अभी तुम बच्चे समझते हो। आखिर वह दिन आया आज, जो स्वर्ग के द्वार सच सच खुलते हैं। डॉट डॉट जो है ना, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन बताओ, क्या कहेंगे? जिस दिन की हम घड़ियां पुकार रहे थे, इसी दिन की तो राह देख रहे थे ना हम। भगवान को ढूंढ रहे थे कि ऐसा कौन सा दिन, कौन सी घड़ी आए जो मुझे भगवान मिले। तो आया ना कि नहीं आया, बताओ। तो नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होना है। मनुष्य को तो यह भी पता नहीं कि स्वर्ग नई दुनिया में होता है। तुम बच्चे ही जानते हो। हम सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा व अमर कथा की, अमरनाथ की कथा सुन रहे हैं। 1936 से बाबा ने ये कथाएं सुनाना शुरू किया। अभी भी देखो ये कथा चल रही है ना। तो स्कंद पुराण नाम का शास्त्र है, जिसमें सारी 500 से भी, उससे भी बहुत ज्यादा ये कथा कहानियां हैं। अमरनाथ की कथा, तीसरे की कथा, सत्यनारायण की कथा, है ना। ये सब आता है उसमें। हमारे जो 4 वेद और 17 माना 17 पुराण हैं, और उसमें ये शास्त्र। तो भक्ति का कितना विस्तार है, आप सोचो, है ना। एक है, एक ही कथा सुनाई भी एक ने है। देखो ये बहुत कथाएं नहीं है, ये आत्मा की कथा पर, और सुनाई भी एक ने। और उसमें से कितनी सारी कथाएं बनी, आप सोचो। व्यथा, है ना। आत्मा की कथा, व्यथा व्यथा ही है, होती है ना उसमें, क्या सुनाते हैं। फिर उसके शास्त्र बनाए, दृष्टांत सब तुम्हारे हैं, जो भी भक्ति मार्ग में उठा लिए हैं। तो संगम पर बाप ही आकर सब बातें समझाते हैं। यह बड़ा भारी बेहद का खेल है। इसमें पहले है सत्युग त्रेता राम राज्य, फिर होता है रावण राज्य। ये ड्रामा बना हुआ है। इनको अनादि अविनाशी कहा जाता है। हम सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान कोई को है नहीं, जो तुमको बाप ने दिया है। जो भी आत्माएं हैं, उन्हों का पार्ट ड्रामा में नुदा हुआ है। आत्मा का ज्ञान तो 500 साल से चलता, उससे भी ज्यादा। अखा ने भी देखो कितना। पोनो आत्मा आत्मा कहते हैं, पर मैं आत्मा हूं ये किसी ने ज्ञान नहीं दिया। ये शिव बाबा ने आकर ज्ञान दिया कि मैं आत्मा हूँ, है ना। कि हम तो अपने को सही समझते थे। तो जिस समय जिसका जो पाठ होगा, उसी समय आएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों के लिए मुख्य बात है पतित से पावन बनना। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। बच्चे ही बुलाते हैं, बाप भी कहते हैं हमारे बच्चे काम चिता पर बैठ भस्म हो गए हैं। यह है यथार्थ बातें, सच्ची बातें है ना। ये 5 विकारों ने आत्मा को जलाया है, आत्मा काली बन गई। इसलिए कृष्ण का शरीर भी काला दिखा दिया। काला की बात शरीर की बात नहीं है, आत्मा की बात है। आत्मा जो अकाल है, उनका यह तख्त है, लोन लिया हुआ है। ब्रह्मा के लिए भी तुमसे पूछते हैं यह कौन है, तो बोलो देखो लिखा हुआ है, भगवान वाच, मैं साधारण तन में आता हूँ। कृष्ण कोई साधु सन्यासी ऋषि मुनि के तन में बाबा नहीं आते हैं। कोई बड़े बड़े शंकराचार्य, वो सब साधारण तन माना। देखो ब्रह्मा बाबा हमारे जैसा ही है ना, मनुष्य हमारे जैसा ही है, गृहस्थ में रहता था बेचारा, है ना। ऐसा थोड़ी कि वो जंगल में गया फिर शिव बाबा आया, नहीं ना। वो तो अपना बिजनेस करते थे जो भी, है ना। तो वह सजा हुआ श्री कृष्ण ही 84 जन्म ले साधारण बनता है। साधारण ही फिर वह कृष्ण कृष्ण बनता है। बाबा का कोई पोस्ट पोजीशन सत्ता कुछ था नहीं ना। वो तो एक सिंपल बिजनेसमैन खाली, है ना। तो नीचे तपस्या कर रहे हैं, जानते हैं हम यह बनने वाले हैं। त्रिमूर्ति तो बहुतों ने देखा है, परंतु उनका अर्थ भी चाहिए ना। स्थापना जो करते वह फिर पालना भी वही करेंगे। स्थापना के समय का नाम रूप देश काल अलग, पालना का नाम रूप देश
काल अलग। अभी देखो ये ब्रह्मा बाबा है, स्थापना का कार्य देखो वहां से शुरू हुआ, इसलिए शास्त्रों में भी ज्ञान हुआ ब्रह्मा सृष्टि का सृजनहार है ना, ऐसा कहते हैं। तो जो हमारी रचना हुई तभी पालना करेंगे बाबा, तो उस समय रूप बदल जाएगा। विष्णु को कहते हैं पालनहार, है ना। युग भी बदल जाएगा, ये शरीर भी बदल जाएगा, नाम भी बदल जाएगा, सब बदल जाएगा। ये बातें समझाने में तो बड़ी सहज है कि नहीं। तो बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ता है ना उस पर समझाने के लिए। अभी भी अव्यक्त रूप में बाबा कहीं नहीं गए हैं। हमको लगता है ना कि बाबा छोड़कर गए, वो कहीं नहीं गए हैं। हमारा हमें जन्म दिया है, हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, तो आज भी वो अव्यक्त रूप में हमारी पालना कर रहे हैं। तो गीत है ना हमारा, आज भी पालना दे रहे हैं साकार की। ये जो 4 राइट्स हमारा है संगम युग में, आज भी मधुबन में वो है। हमारा है सबसे पहले दृष्टि बाबा से, फिर है मुरली, और तीसरा है टोली, और चौथा है गिफ्ट। आज भी देते हैं, कितने भी हजार क्यों ना हो, 20,000 30,000, देखो सबको बाबा दृष्टि देते हैं, सबको बाबा मुरली सुनाते हैं, सबको टोली मिलती है। मुरली के बाद हॉल में तुरंत टोली मिलती है सबको, है ना। और गिफ्ट भी मिलती है। तो आप सोचो कम बात है क्या। वो सिस्टम अभी भी रखा, बंद नहीं किया है। बहुत बड़ी बात है ये। यह नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर यह बनने वाले हैं। यही 84 जन्म ले यह बनते हैं। कितना सहज ज्ञान है सेकंड का। बुद्धि में एक ज्ञान है कि हम ये देवता बनते हैं। 84 जन्म भी इन देवताओं को ही लेने हैं, और कोई लेते हैं क्या? नहीं। 84 का राज भी बच्चों को समझा दिया है कि जो पहले पहले आते वही 84 जन्म लेंगे ना, बाद में आएंगे वो नहीं लेंगे। देवताएं ही है जो पहले पहले आते हैं। खिलौना होता है ना मछलियों का, मछली ऐसे नीचे आती है फिर ऊपर चढ़ती है। देखा है, किसने देखा है ये? ऐसे आता था पहले, मेले में जाते थे ना खिलौना, तो ऐसे ऐसे करते थे, ऊपर जाते थे, फिर वो अपने आप नीचे आती थी। ऐसा बनाते थे, हमने देखा है, बहुत खेलते थे उससे। तो वह भी जैसे सीढ़ी है, भ्रमरी कछुए आदि के जो भी मिसाल दिए जाते हैं वह सब इस समय के हैं। भ्रमरी में भी देखो कितनी अक्कल है। वो कीड़ा ले आती है, भू भू करके अपने जैसा बना देती है ना। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, दुनिया वाली आत्माओं को ले आते बाबा के पास, फिर उनको ज्ञान सुनाकर क्या बना देते, बाप समान बना देते हैं ना उनको भी, कि नहीं। तो मनुष्य अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं, परंतु बाप कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है। ठीक है, जो अपने को बहुत समझदार समझते हैं ना, तो बाबा कहते हैं भ्रमरी जितना भी अक्ल नहीं है कि कीड़े को भ्रमरी बनाए। सर्व पुरानी खाल छोड़कर नहीं ले लेते हैं। एक लाइन में कितने सारे मिसाल है, विचार सागर मंथन करना, आज कभी टाइम मिलेगा तो एक एक कहानी है। अष्ट शक्तियां, योग का लेसन, उसमें कछुओं का हम कछुए के लिए समझाते हैं। तो क्यों समझाते, कौन सी शक्ति है ये, है ना, आत्मा की बात है सारी। बच्चों को कितना समझदार बनाया जाता है, समझदार और लायक। खाली बाबा समझदार नहीं बनाते हैं, पर सतयुग में जाने के लायक बनाते हैं, परम धाम जाने के लायक बनाते हैं। आत्मा अपवित्र होने के कारण लायक नहीं है, तो उनको पवित्र बनाए लायक बनाया जाता है। वह है ही लायक दुनिया। यह तो एक बाप का ही काम है, जो इस सारी सृष्टि को हेल से हेविन बनाते हैं। हेविन क्या होता है यह मनुष्य को पता नहीं है। हेविन कहा जाता है देवी देवताओं की राजधानी को। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। तुम समझते हो सतयुग नई दुनिया में हम ही राज्य भाग्य करते थे। 84 जन्म भी हमने ही लिया होगा। कितनी बार राज लिया और कितनी बार फिर गंवाया, गिनती कर सकते नहीं, क्योंकि ये तो अनादि अविनाशी चलता ही रहता है। यह भी तुम जानते हो, राम मत से तुमने रावण राज्य लिया है, रावण मत से राज्य गंवाया है।
अभी फिर ऊपर चढ़ने के लिए तुमको राम मत मिलती है, गिरने के लिए नहीं मिलती है। रावण की मत नहीं छोड़ेंगे, ऊपर जा नहीं सकते। राम की मत से ही बाबा कहते ऊपर जा सकते हैं। समझाने तो समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, परंतु भक्ति मार्ग की बुद्धि बड़ी मुश्किल चेंज होती है। देखो, हमारी भक्ति मार्ग की बुद्धि है ना, उसको चेंज करना कम बात नहीं है। बाबा ने देखो हमारी बुद्धि का भी आज रिजल्ट दे दिया। मुश्किल तो भक्ति माना क्या कहेंगे। हमको तो लगता है ना हम तो बाबा के हैं, ज्ञान में हैं, ज्ञानी बने, पर नहीं। भक्ति में वही का वही मंत्र नहीं रिपीट करते रहते, वही की वही आरती, वही का वही भजन, वही का वही, मतलब रोज देखो कोई चेंज होता है उसमें नहीं। हम भी तो भक्ति मार्ग जैसा सुबह से उठ के रात तक पूरी दिनचर्या देखो वही की वही। कोई चेंज आया कल जो थे आज उसमें, है ना? नहीं ना, वही की वही बातें रिपीट, खाना पीना रहना जो भी है, कोई परिवर्तन आया नहीं आया ना, तो भक्ति ही कहेंगे। दिन प्रतिदिन परिवर्तन माना जो उसमें चेंज आए, है ना? तो क्या चेंज आया वो बताना, खाना पीना रहना पहनना जो भी है सब में, नहीं तो ऐसा ही नहीं। इंग्लिश में एक वर्ड है रीअरेंज। रीअरेंज। अभी हम आपके घर में, जब किसी के घर में आप जाके बोलेंगे इसको सोफा यहाँ से यहाँ मूव कर दो, वहां से ये, वो बोल के तुम कौन यहाँ का हमारे, ऐसा होता है ना, तो रीअरेंज। तो चेंज इज, इंग्लिश में कहते हैं चेंज इज डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव टू रीअरेंज एवरीथिंग, रीअरेंज द होल सिस्टम। तो यहाँ रीअरेंज करना कोई नहीं चाहेगा ना, क्योंकि इट इज ह्यूमन नेचर जो है ना, वो आदती है ना, तो उसको जो कंफर्ट अच्छा लगता है एवरीडे जो करता है वो करता है ना। इसमें ये थोड़ा आड़ा हो गया है, चलो उठ गए थोड़ा कुछ सुन लिया, बट पूरा रीअरेंज करने की जब बात होता है ना, लोग धीरे धीरे सीट छोड़ेंगे, लोग अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल, बिकॉज इट्स अ चेंज, चेंज इज ऑलवेज डिफिकल्ट इसलिए। बट वन थिंग इन दिस वर्ल्ड इज कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड चेंज। एंड इंटेलिजेंट वंस आर द वंस हु अडॉप्ट टू द चेंज, कहते हैं इंग्लिश में। वही इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये नहीं कि जो बहुत सारा किताब पढ़ता है, बहुत ज्ञान है उसके पास, नहीं, जो चेंज को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए आईटी फील्ड में बहुत कम लोग हैं जो चेंज के साथ चल पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मेहनत चाहिए उसको उसके साथ अडॉप्ट करने के लिए, है ना। पढ़ना पड़ेगा ना, बहुत जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, है ना। मैं तो यही चाहती नहीं कल मैं जैसा दिखती मैं आज ऐसा ही दिखूं, ऐसा है ना, वैसा नहीं होगा ना। देखो, बदलता हुआ समय और बदलता हुआ ये सारा जो संसार है, उसमें जब हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो दुखी कौन होगा बताओ? हम ही दुखी होंगे ना। क्योंकि आज समय की पुकार है, परमात्मा की पुकार है, आत्माओं की पुकार है। हमें नहीं बदलना है तो भी बदलना ही पड़ेगा, अपने आप को बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर दुखी हो जाएंगे। समय बहुत आगे चला जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे, तो दुखी कौन होंगे, है ना। तो भक्ति है ना, एक प्रकार की हम भक्ति करते हैं, जैसे 3:30 बजे उठ गए, योग कर लिया, है ना, मुरली सुन ली, फिर जो भी है अपना भक्ति जैसा ही कुछ परिवर्तन आया देखो अपनी दिनचर्या में, अपना खान पान रहन सहन सब में, वाणी वर्तन व्यवहार संबंध संपर्क किसी में भी परिवर्तन आया नहीं आया ना, तो भक्ति है वो भी एक प्रकार की। तो बाबा ने आज रिजल्ट दे दिया, हमारी जो भक्ति मार्ग की बुद्धि है ना वो चेंज नहीं होती है। ज्ञानी बुद्धि बनना चाहिए ना, दिव्य बुद्धि बननी चाहिए, सात्विक बुद्धि बननी चाहिए, सतो प्रधान बुद्धि बननी चाहिए, दूरांदेशी बुद्धि बनना चाहिए, जो 7 दिन पहले मुझे दिखाई दे कि 7 दिन के बाद ये होने वाला है ना, उतना दूर बुद्धि नहीं चलनी चाहिए। पर नहीं, बताया ना कि अभी 9 बजा माना कुटुम कुसुम, उसके बाद क्या 10 बजे वो पता ही नहीं आत्मा को, उतना ही पता है कि 9 बजे तक, है ना, उसके आगे का आत्मा देख ही नहीं पाती है। तो आप सोचो हमारी बुद्धि कितना दूर जाती है, कितना दूर का देख पाती है। तो ज्ञानी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि ये कर पाती है, सूक्ष्म बुद्धि, है ना। तो देखो मेरी किस प्रकार की बुद्धि है। भक्ति मार्ग का शो तो बहुत है, हम भी तो अपना शो करने में नहीं लगे हैं। तो भक्ति हुआ ना एक प्रकार का, कहने का मतलब। तो यह है दुबन माना दल दल,
एकदम गले तक उसमें डूब पड़ते हैं। फिर देखना आप उसमें से बाहर नहीं आएंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या देखेंगे, आप और अंदर अंदर चले जाएंगे, जबकि बाबा आए बाहर निकालने के लिए, है ना। तो जब सभी का अंत होता है तब मैं आता हूँ, सभी को ज्ञान से पार ले जाता हूँ। ये जो दुबन है कलयुग, बाबा उससे हमें ज्ञान से बाहर निकालते हैं, है ना। बाबा को हमने बुलाया है ना, बाबा आओ और हमको ले जाओ। तो मैं आकर इन बच्चों द्वारा कार्य कराता हूँ। बाबा के साथ सर्विस करने वाले तुम ब्राह्मण ही हो, जिनको खुदाई खिदमतगार कहा जाता है। यह सबसे अच्छे से अच्छी खिदमत है। बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। समय अनुसार देखो, बाबा रोज हमें श्रीमत देते हैं, ये बच्चे ऐसे ऐसे करो। फिर उनसे छांट कर निकलेंगे। यह भी नई बात नहीं है, कल पहले भी जितने देवी देवता निकले थे वही निकलेंगे। ड्रामा में नूंद है, तुमको सिर्फ पैगाम पहुंचाना है तो बहुत सहज। तुम जानते हो भगवान आते ही है कल्प के संगम पर, जबकि भक्ति फुल फोर्स में है। बाप आकर सबको ले जाते हैं। तुम पर अभी बृहस्पति की दशा है, सब स्वर्ग में जाते हैं, फिर पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। देखो बाबा की लहर कहाँ से कहाँ। अभी हमारे पास पहले राहु की दशा थी, राहु का ग्रहण माना 5 विकार। अभी शिव बाबा बृहस्पति माना गुरु की दशा हमारे पर है ना। तो बाबा हमें स्वर्ग में ले जाते हैं, कैसे? पढ़ाई पढ़ा कर। ऐसे नहीं कि बाबा ले जाएंगे, अंधश्रद्धा में नहीं रहना है, पढ़ना पड़ेगा, है ना। पढ़ाते हैं बाबा, पर उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई पर मंगल की दशा, कोई पर राहु की दशा बैठती है। फिर देखो बाबा का बनने के बाद कोई के पर मंगल की दशा बैठती है, फिर कोई के पर राहु की। और वो पता चलता है, आप बताना लास्ट में योग के बाद, मूल्य के बाद कैसे पता चलेगा कि इसके पर मंगल की दशा है, गुरु की दशा है या राहु की दशा है। ठीक है, देख के पता चलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी रूहानी बच्चों की रूहानी माता माता पिता दादा बापू को को याद याद प्यार, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, और नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। देखो पवित्रता नहीं होगी ना आत्मा में, कितना भी कोई समझाएंगे ना, हमारी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं वो बात, क्योंकि अपवित्र बुद्धि है ना। अपवित्र बुद्धि वो ग्रहण नहीं कर सकती बात को। तो लायक और समझदार बनने के लिए पवित्र बनना है। सारी दुनिया को हेल से हेवन बनाने के लिए बाप के साथ सर्विस करनी है, खुदाई खिदमतगार बनना है। दूसरा, कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, ये सबसे बड़ा बंधन हर बीके के ऊपर होता है। सबसे पहले वही पकड़ के बैठे हैं। कलयुगी दुनिया की रस्म रिवाज, लोक लाज, कुल की मर्यादा छोड़ सत्य मर्यादाओं का पालन करना है। हम सत्य मर्यादा को छोड़ देते हैं और असत्य मर्यादा को पालन करते रहते हैं, है ना। तो बाबा कहते वो छोड़ो। देवी गुण संपन्न बन देवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। देवी गुण संपन्न बन देवी संप्रदाय की स्थापना करनी है। वरदान है अपवित्रता का अंश। देखो बाबा ने बताया आपको मदद करने के लिए, पहली बात बाबा ने बताया अपवित्रता का अंश। मेरे अंदर अपवित्रता है, उसकी निशानी है मेरे अंदर आलस्य है, अलबेलापन है ना। आलस्य और अलबेलापन का त्याग करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव, क्योंकि ये दोनों छठा विकार है, आलस्य और अलबेलापन, वो निकालना है। दिनचर्या के कोई भी कार्य में नीचे ऊपर होना। देखा जो दिनचर्या बनी हुई है, जगदीश भाई का बुक है पढ़ना,
हमने बोला था बीच में भी, ब्रह्मचर्य व्रत की एक बुक्स लिखी है, उसमें ज्यादा खाना भी अपवित्रता है, कम खाना भी अपवित्रता है, नहीं खाना भी अपवित्रता है। अन्न के ऊपर भी सारा उन्होंने लिखा है। तो देखो, हमें तो निर्विकारी बनना है ना, तो हमारी दिनचर्या में कोई भी 1 सेकंड भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड भी ऊपर नीचे हुआ ना तो भी अपवित्रता। बताओ कितनी सूक्ष्म बात है ये। दिनचर्या के कोई भी कर्म में नीचे ऊपर होना, आलस्य में आना या अलबेला होना, यह विकार का अंश है। जब मर्जी उठे, जब मर्जी सोए, जब मर्जी खाए, ऐसा नहीं होता है। जिसका प्रभाव पूजनीय बनने पर पड़ता है। ठीक है, हमारे इसी वर्तमान समय के कर्म का असर हमारा जो भविष्य है, द्वापर में जो मंदिर बनेगा, भक्ति चलेगी, हमारा मंदिर बनेगा, हम पूज्य बनेंगे, तो उसके पर ये असर आएगी। यदि आप अमृत वेले स्वयं को जागृत स्थिति में अनुभव नहीं करते, मजबूरी से व सुस्ती से बैठते हो, तो पुजारी भी मजबूरी व सुस्ती से पूजा करेंगे। ठीक है, जो भी कलयुग में होती है ना। कौन ऐसा जगह है जहाँ जाओ और उनको पूछो जो दिल से पूजा करे? नहीं, सब अपने जॉब के लिए, पैसे के लिए ही कर रहे हैं, है ना। पहले जमाने में भक्ति फ्री होती थी, सात्विक भक्ति, सतो प्रधान भक्ति जब थी, है ना, दिल से करते थे, भाव से करते थे, भावना से करते थे। अभी देखो वो सब कहाँ है, कुछ भी नहीं है ना। कि हम है ना, हम भी ऐसे तो हमारे पुजारी भी ऐसे। तो आलस्य व अलबेलेपन का भी त्याग कर दो, तब संपूर्ण निर्विकारी बन सकेंगे। संपूर्ण निर्विकारी तो नहीं बन सकते। ब्रह्मा बाबा में देखो 93 इयर्स में भी कभी अलबेलापन देखा? 60 इयर्स के बाद तो उन्होंने पुरुषार्थ शुरू किया। हम तो कितने यंग है, बाबा से कितना कर सकते हैं, करते इतना कुछ नहीं कर रहे हैं। स्लोगन है, सेवा भले करो लेकिन व्यर्थ खर्चा नहीं करो। देखो सेवा में हम कितना खर्चा कर रहे हैं। बाबा बोलते इकोनॉमी से, है ना, सेवा भले करो। और हमने देखा शुरू में 200 का हॉल भी लेते थे, खाना भी इतना 200 लोगों को बुलाते थे, खिलाते। हमने देखा कोई आते तो है नहीं, रिजल्ट तो कुछ निकलती नहीं है। हमने सब बंद किया। कई साल, शायद मैं समझती हूँ 15-17 साल से तो हम 0 इन्वेस्टमेंट में ही सेवा कर रहे हैं। कोई फ्लायर का खर्चा नहीं, कोई एडवर्टाइज का खर्चा नहीं, कुछ नहीं। 101 जो लोग आते हैं शिवानी बहन से सुनकर, उससे पहले भी कहीं से उनको मैसेज मिलता था, देखो उससे ही सेवा कर रहे हैं। बहुत कम से कम खर्चे में बाबा की सेवा। ज्यादा खर्चा करो, सेवा करो, उसका कोई फायदा नहीं ना। हम तो ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये फोटो चाहिए, वो सेवा बाबा नहीं मानता है। ठीक है, कम खर्चा, कम से कम खर्चे में सेवा करना, ये लक्ष्य रखना है हमें, है ना। ज्यादा खर्चा नहीं हो, ज्यादा भपका भी नहीं हो, ज्यादा शो भी नहीं हो। बाबा छिप जाता है ना उसमें, फिर हमारा शो हो जाता है, अपना नाम मनसान हो जाता है, बाबा की सेवा नहीं होती है उसमें, है ना। ज्यादा खर्चा नहीं करना, आज बाबा ने बोला। तो पहले योग करते हैं, और है कुछ अनुभव सुनाने के लिए 5-10 मिनट का, तो नहीं, अभी तो नहीं, अभी 7:50 भी हो गया। नहीं, अभी तो हो जाएगा ऑलमोस्ट 8 अभी। आज तो कुछ है नहीं, निकालना पड़ेगा बस। तो कुछ अभी ऐसे भी 7:55 तो हो ही जाएगा अभी, राइट। तो अच्छा, ओके, ओम शांति। नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको हर पल नजरों में अपनी रखना, नजरों में
अपनी रखना, तू मुझको हर पल बस इतनी सी कर देना, प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए, तू मुझको यूं समाए। तेरे सिवा ना मुझको कोई और देख पाए, नजरों में अपनी रखना, तू मुझको यूं समाए। बार बार कहती है, बार बार कहती है मन की यही लहर, बार बार कहती है मन की यही लहर, बस इतनी सी कर देना, प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, भरती है मुझ में आशा। नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा, मुझे खूब है तराशा। नजरों की तेरी भाषा भरती है मुझ में आशा, नजरों से तुमने अपनी मुझे खूब है तराशा। समा तेरी नजरों में, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर, समा तेरी नजरों में, मैं जाऊं वहीं ठहर, बस इतनी सी कर देना, प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, जीवन मेरा सवारे। दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे, स्वर्गिक हमें नजारे। नजरें तुम्हारी पल पल जीवन मेरा सवारे, दिखते तेरी नजर में स्वर्गिक हमें नजारे। तेरी नजर में देखी, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, तेरी नजर में देखी खुशियों की नई सहर, बस इतनी सी कर देना, प्रभु मुझ पे तू मेहर, नजरों में अपनी रखना, नजरों में अपनी रखना।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।